अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के 25वें पारे में सूरह जासिया आयत नंबर 6 से लेकर 11 के अंदर गुनहगार झूठे का अंजाम बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, तबाही है, बर्बादी है, वैल नाम की जहन्नम की वादी है हर उस इंसान के लिए जो झूठा है, बेसर पैर की बात बोलने वाला है और वो गुनहगार होता है इस तरह झूठ बोल करके। सबसे पहले उसकी अलामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं, उसकी निशानियां बताई हैं कि जो झूठा गुनहगार है, जिसका अंजाम ख़तरनाक है, उसके अंदर निशानियां क्या पाई जाती हैं, क्या पहचान है, क्या अलामतें हैं। ये अलामतें अल्लाह ताला ने इसलिए बताया है ताकि जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करने वाले हैं, उन अलामात से अपने आप को बचा के रखें, ऐसी निशानियों से अपने आप को बचा के रखें। दूसरी ये, जिनके अंदर इस तरह की निशानियां हों उन पे दावत व तबलीग के लिए मेहनत सर्फ करें और ऐसे लोगों को नसीहत करें, उनके अखलाक किरदार से अपने आप को बचा के रखें। सबसे पहली निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया है कि जो गुनहगार और झूठा होता है उसकी पहली निशानी ये होती है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को सुनता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनता है। दुआत और मुबल्लिगीन जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताते हैं वो सुनता है, कुरान की आयतों को सुनता है, बहुत गौर से सुनता है, लेकिन सुन करके वो उसका जो नतीजा निकलना चाहिए, सुनने के बाद जो उसका तकाजा था उस पर अमल करना, अमल की जिंदगी में वो कोरा नजर आता है। बातें सुनता है, कुरान की आयतें सुनता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है, अमली जिंदगी में उसको देखा जाए तो वो हठधर्म होता है, जिद्दी होता है और इस्तिकबार पर अड़ा रहता है। हठधर्मी का शिकार होते हुए अल्लाह की किताब की आयतें सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं करता है। तो सुनने के एतबार से बहुत चाको चौबंद लगता है और लोग देखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब अमली जिंदगी में उसकी बारी आती है तो आदमी पर कुरान की आयतों का, अल्लाह की बातों का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का कोई असर नहीं होता है। और यही नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़ करके अल्लाह की आयतों की, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की, शरीयत इस्लामिया के हकामात का वो मजाक उड़ाने लग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना सुनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात कुरान करीम को ना सुनना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह उसको सुन करके उसका मजाक बना लेना है, उसके साथ ठट्ठा कर लेना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए दूसरी निशानी अल्लाह ताला ने बताया जो झूठा गुनहगार है, पहली निशानी ये है कि गौर से सुनता है लेकिन अमली जिंदगी में ना कुरान की आयतें उसके ऊपर असर दिखाई देती हैं, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उसकी जिंदगी में असर करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी निशानी अल्लाह ने यह बताया कि जो बातें शरीयत के मामले में वो सुनता है उसका मजाक बना लेता है, उसके साथ ठट्ठा करने लग जाता है, और ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह ताला ने आगे की आयतों में सूरह जासिया के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके खतरनाक अंजाम को बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको यह बताया है कि कुरान करीम का एहतराम आदमी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात का एहतराम एक मोमिन के ऊपर लाजिम और मलजूम है, लाजिम और ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान करीम का अदब करे, उसका एहतराम करे, बेअदबी से अपने आप को दूर रखे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो यहाँ तक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुश्मनों की तरफ कुरान करीम का नुस्खा लेकर के सफर करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है कि हो सकता है कुरान करीम का नुस्खा, प्रिंटेड नुस्खा, छपा हुआ नुस्खा जब कुरान करीम का हम दुश्मन के इलाके में लेके जाएंगे तो बहुत मुमकिन है वो दुश्मन कुरान करीम के साथ बेअदबी करे, उसके साथ बेहुरमती के साथ पेश आए। इसलिए एक मुसलमान कुरान का खुद एहतराम करने वाला होता है और दूसरा दूसरों को कुरान करीम का एहतराम करने की दावत देता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों के साथ मजाक के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि किसी आयत को सुना जाए,
किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम मजीद की किसी आयत को सुन करके उसको मजाक बना लिया जाए। नहीं, कुरान करीम के अंदर जो अहकामात बयान किए गए हैं या उसकी तशरीह में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीहात बयान की हैं, उन अहकामात में से, उन हिदायत में से किसी एक भी हुक्म का, किसी एक भी हिदायत का मजाक उड़ाना, यह दर हकीकत कुरान करीम का मजाक उड़ाना है। ग़ज़वे तबूक का वाक़या आपको याद होगा, सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ग़ज़वे तबूक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो मुनाफिकीन का टोला एक मीटिंग में बैठ करके बातें कर रहा था और यह कह रहा था कि ये कुरान करीम के जो हामिलीन सहाबा हैं उनके ऊपर तंज कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने अपने उलमा को, जो कुरान करीम के जानने वाले हैं, इनको हमने पेट के मामले में इतना ज्यादा किसी और को रगबत इख्तियार करते हुए नहीं देखा। जितना ये लोग पेट के पुजारी हैं उतना किसी और को हमने नहीं देखा। बात में ये झूठ बोलने वाले होते हैं और जब दुश्मन से मुकाबला करने की बारी आती है तो ये बुज़दिली का इजहार करते हैं। यानी देखिए, इन लोगों ने ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, ना इन लोगों ने अल्लाह का मजाक उड़ाया, ना इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी आयत का मजाक उड़ाया। मजाक किसका उड़ाया? हामिलेने किताब का, हामिलेने कुरान करीम का। इसलिए ये एक मुसलमान मुनाफिकीन की इन बातों को सुनना तो वो तैश में आ गया और कहा, इस तरह की बातें तुम करते हो, जरूर तुम लोग मुनाफिक हो। मैं जा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारी इन बातों को बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सहाबी बाद में पहुंचते हैं। अर्श से अल्लाह रब्बुल आलमीन वही पहले नाजिल कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपके पास आएंगे जो उज़्र बयानी, जो मजाक करने वाले थे, हामिलीन किताब का जो लोग मजाक उड़ाने वाले थे, ये तुम्हारे पास आएंगे और ये उज़्र पेश करेंगे, तुम इनके उज़्र को नहीं मानना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान करीम की आयत नाजिल किया, उस वाक़े के पसे मंदर में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि, क्या तुम्हें मजाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मिला था? तुम्हें ठट्ठा करने के लिए अल्लाह की अहकामात, अल्लाह की तालीमात मिली थी? क्या तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे? हालांकि इन तीनों में से किसी का भी इन मुनाफिकीन ने उस मजलिस में मजाक नहीं उड़ाया था। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का मजाक उड़ाने में यह चीज भी शामिल है कि जो कुरान करीम की हिफाजत करने वाले हैं, कुरान करीम के जो जानकार लोग हैं, उनका मजाक उड़ाना, या मिसाल के तौर पे शरीयत का हुक्म दाढ़ी का मजाक उड़ाना, या शरीयत का हुक्म है टखने के ऊपर पैजामा पहनना, अगर किसी का टखने के ऊपर पैजामा है तो उसके साथ मजाक उड़ाना, क्या तेरे पास कपड़े नहीं थे? 4 इंच तेरा कपड़ा कैसे छोटा हो गया? इतना फकीर हो गया? इस तरह का जो मजाक बनाया जा रहा है, दर हकीकत ये उस आदमी का मजाक नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये मजाक अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों का दर्दनाक अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा, कहा फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्द देने वाला, इनको तकलीफ देने वाला, इनको दुख देने वाले अजाब की बशारत सुना दो। बशारत किस चीज की होती है? बशारत का मतलब खुशखबरी सुना देना। अजाब की कोई खुशखबरी होती है? वो भी दर्दनाक, तकलीफ दे, दुख देने वाले अजाब की कोई खुशखबरी होती है। लेकिन दर हकीकत कुरान करीम के बयान करने का एक निराला अंदाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, बशारत सुनाओ, यानी अजाब आएगा तो उनके बदन को छलनी करेगा, अजाब आएगा तो उनके बदन को तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन ये जो बशारत सुनाओ, ये जो जुमला है, ऐसे झूठे गुनहगार के दिल को नुकसान पहुंचाएगा, उनके दिल को ठेस पहुंचाएगा, उनके दिल को जख्मी करेगा। तो पहली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा बताया कि उनको दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दो। दूसरा, ये इनको रुसवा करने वाला अजाब होगा, इनके लिए जलील कर देने वाला अजाब होगा। ये जलील करने वाला अजाब इनको क्यों होगा? इसलिए क्योंकि इन्होंने जब शरीयत का मजाक उड़ाया, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, तो दर हकीकत इन चीजों को इन लोगों ने हकीर समझा, जलील समझा, कमतर समझा। तो कमतर, जलील और हकीर समझ करके इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने वैसा ही उनको सजा भी दिया। इनको जलील करने वाली सजा अल्लाह ताला ने दिया। ये सजा दुनिया के अंदर भी मिल सकती है और आखिरत में भी मिल सकती है। और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी सजा बयान फरमाया कि वो मिन वराई जहन्नम, उनके आगे जहन्नम होगा।
उनके आगे दोज़ख होगा। और दोज़ख के अजाब से ये जो दुनिया के अंदर पापड़ बेल रहे हैं, दुनिया के अंदर ये जो साजिशें कर रहे हैं, जो रिफाए आम्मा का काम कर रहे हैं, या जो भी अपने एतबार से अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी ये दुनियावी अच्छाइयां भी इनको अल्लाह के अदाब से कल क़यामत के दिन बचा नहीं सकती हैं। और अल्लाह के अलावा जिनके ऊपर ये तकिया करके बैठे हैं, जिनके ऊपर ये भरोसा इत्मीनान करके बैठे हैं कि ये लोग कल क़यामत के दिन अगर क़यामत कायम हुई तो बफर्द महाल अगर क़यामत कायम हुई तो हमारे बड़े बड़े लोग हमको बचा लेंगे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह के अदाब से इनका कोई कारसाज भी, कोई वली भी, कोई मददगार भी इनको अल्लाह के अदाब से नहीं बचा सकता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये सूरे जासिया के अंदर जो गुनहगार झूठे का किस्सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वो इंतहाई दिल खराश है, वो इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन इबरत की मोतियां भी अपने अंदर रखता है ये वाकया कि हम और आप इन निशानियों को देखें कि ऐसा ना हो जाने अनजाने में हमसे कुरान करीम के किसी हुक्म का मजाक उड़ाना हो जा रहा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का अनजाने में कहीं मजाक न उड़ाने का हम लोग सबब बन जाए। इसलिए अपने आप को संभाल के रखें। हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम जिस शरीयत का हम कलमा पढ़े हैं, जिस दीन का हम कलमा पढ़े हैं, उस दीन के तमाम हकामात का अदब करें, उसका एहतराम करें, उसकी ताजीम करें, इज्जत की निगाह से देखें, ना खुद इनके जिल्लत का सबब बने, ना खुद इनके साथ बेअदबी करें और ना ही दूसरों को बेअदबी करते हुए देखकर बर्दाश्त करें, बल्कि नसीहत करें, समझाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।